का कलश में आए महाराज हम ये अमृत लीजिए और ये पिला दीजिए परीक्षित को और उसके बदले में हमें आप तथा अमृत पिला दीजिए। अब एक बात बताइए, इतनी बहुत मूल्य वस्तु कोई किसी को क्यों देने लगा? आप सोचो एक बात, अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भाई समुद्र मंथन हुआ, जिसको लेकर के कितना झगड़ा हुआ, भयंकर संग्राम हुआ, और ऐसा देव दुर्लभ अमृत लेकर के देवता चले आए। घाटे का सोना नहीं करते देवता कभी भी। आप उनके लिए करोगे तो वो आपके लिए करेंगे। आपने यज्ञ याग आदि करना बंद कर दिया तो उन्होंने पानी बरसाना भी छोड़ दिया। आप देख ही रहे हो, स्वयं अनुभव करो। आप करोगे तब आपको देंगे, बिना कुछ करे वो कुछ नहीं देंगे। पहले यज्ञ याग आदि होते थे तो समय से बारिश होती थी, धूप ठीक से गिरती थी, ठीक से ठंडी पड़ती थी, लेकिन अब देवता प्रसन्न हो गए। हम मनुष्य उनके लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि यज्ञ आदि करने से देवताओं को भोजन मिलता है और हम धीरे धीरे वो सब भूल गए। इसलिए मनुष्य प्रजाति पर, मनुष्य पर देवता कुपित हो गए। इसी कारण से आज हमारे जीवन में इतनी क्रांति है। तो अमृत लेकर के आए, यहाँ लिखा है कि सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, हटो हटो। को कथा को मणिर महान, अरे तुम तो लूट मचाने आए हो मुझे। अरे तुम यदि श्रद्धा से आते, प्रेम से आते तो शायद मैं कथा तुम्हें सुना देता, लेकिन तुम तो अदला बदली करने आए हो। हर जगह अदला बदली भाई, कुछ जगह ये सब चीजें नहीं चलती। आपको यदि हरि कथामृत पान करना है तो वहां आपको शरणागत होकर के आना पड़ेगा, अभिमान लेकर के नहीं कि ये ले लो वो दे दो, बिल्कुल नहीं चलेगा। डांट करके भगा दिया देवताओं को। देवता बड़े दुखी हो गए और जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखो तो हम देवता होकर के भी हमको कथामृत नहीं पिलाया, और उस परीक्षित को देखो, उस मृत्युलोक में रहने वाले मनुष्य को देखो, उनको भगवान की कथा दी जा रही है। ब्रह्मा जी ने कहा शांत रहो, देखो क्या होता है। 7 दिन में परीक्षित का मोक्ष हुआ। तो आश्चर्यचकित हो गए ब्रह्मा जी, तराजू बांधी और देवताओं को कहा कि देवताओं संशय छोड़ो, ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये श्रीमद् भागवत साक्षात तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान का ही वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। तो ऐसी देव दुर्लभ कथा अमृत आज हमको पीने का सौभाग्य सभी को मिला है। बोले यही नहीं, फिर यह प्रश्न पूछा गया है सोनका जी के द्वारा, फिर ये कैसे आई संसार में? तो सूर्य जी कहते हैं कि सबसे पहले इस कथा को नारद जी ने ब्रह्मा के द्वारा श्रवण किया था, लेकिन इसकी जो 7 दिन की जो सुनने की विधि है, ये शनकादिक ऋषियों ने उनको श्रवण कराई। तो बड़ी सुंदर कथा है। आगे प्रश्न करते हैं कि नारद जी तो एक क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, फिर कथा कैसे सुनी? बड़ा आश्चर्य होता है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो यमुना तट पर जो है नारद जी आए हैं। नारद जी से जाकर के मिलन होता है सनकादिक ऋषियों का, सनक सनातन और सनत कुमार। तो वहां ये प्रश्न किए गए हैं, आप सभी कथा सभी ने सुनी है कि नारद जी सनकादिक ऋषियों से मिले तो बड़े दुखी थे। तो पूछा सनकादिक ऋषियों ने, भाई तुम दुखी क्यों हो? तो सारी कहानी उन्होंने सुनाई कि मैं पृथ्वी पर आया था सत्संग की इच्छा से। स्वर्ग आदि लोगों में सत्संग सुनना चाहे तो नहीं सुन सकते,
ये सौभाग्य सिर्फ हम लोगों को प्राप्त है। तो कई तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन कई सत्संग का आनंद नहीं आया। संत महात्माओं से मिलते मिलते अंत में पहुंच गए वृंदावन। जय श्री राम। वृंदावन पहुंचे हैं, मैया से मिलन हुआ। सारी कथा मैया सुनाई कि कैसे ज्ञान वैराग्य और भक्ति से निकाल में जर्जर नारद जी ने शुरू में समझा और कहा कि देवी इस ललिता में आपकी तो बहुत प्रहार है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई अपनाना नहीं चाहता। हमारे आश्रम में बुजुर्ग आते हैं, जय श्री राम। अब उनके बच्चे एक दिन ऐसी फटी धूल पहन कर आए, तो मैंने उनसे पूछा, तुम भाई भैया आप ऐसे कपड़े क्यों पहन के आए हो, अच्छे कपड़े नहीं है? तो वो गाना गाने लगा, क्या बताऊं दीदी, मेरे तो टोरिया हूँ, मेरे तो घर नहीं ले गई। जब भी मैं उनसे ऐसे मांगने जाता हूँ ना, तो कहते अभी कौन मिला। तो जिन बच्चों को मैंने डाल कर उसके बड़ा किया, आज वो मेरे से कहते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि काम करो ना, रोटी खाने के लिए तो घर रहते हो, तुम आश्रम नहीं रहो। फिर आवाज को नीचे चले गए, क्या करूँ, वो मेरा बेटा है ना बेटा, वो मेरे बिना रहता ही नहीं, इससे मुझे कलियुग में भक्ति तो सबके अंदर है, लेकिन जब प्यार की बारी आ जाती है वैराग्य की, सब भाग जाते हैं। पूरी भक्ति है आज के जीवन में, लेकिन जिसके जीवन में पूरी भक्ति है ना, ज्ञान उसने ज्ञान वैराग्य से समन्वित बनता है। तो निश्चय की कृपा होगी ईश्वर की, तो धीरे 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 ज्ञान होता जाएगा संसार का, और उसी ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे संसार से विरक्ति होती चली जाती है और जीव मुक्त हो जाता है। लंबी कहानी कथा है। तो ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी बड़ा उद्यम करते हैं और जाकर के सारी बात अपने भाइयों से कहते हैं कि आप अच्छे मिले, अब आप ही बताओ कि ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए, युवा बनाने के लिए क्या किया जाए। तो बोले श्रीमद् भागवत की जाए। तो गंगा तट पर सनकादिक ऋषि उपस्थित हुए हैं। वहां पर समस्त ऋषि मुनि अपने पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ गंगा तट पर विराजमान हुए कथा श्रवण के लिए। उसी कथा में भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ युवा स्थिति में आकर के नृत्य करती है। तो नारद जी फिर प्रश्न पूछते हैं कि एक बात बताइए ना, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को ही पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत है कि अन्य और किसी का भी कल्याण कर सकती है भागवत? सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले नारद जी ऐसा प्रश्न ही मत करो। बोले क्यों? अरे भागवत वो ग्रंथ है, ये पापी से पापी जीव को भी तार देती है। शराबी हो, ब्रह्म हत्यारा हो, गो हत्यारा हो, माता पिता का अपराधी हो, गुरु पत्नी गमन करने वाला पापी हो, गुरु द्रोही हो, जिसने पूरे जीवन में कोई पुण्य ही नहीं किया हो, और ऐसा व्यक्ति जीते जी नहीं सुन पाए और मरने के बाद भी यदि वो कथा सुन ले भूत प्रेत योनि में, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा बात जची नहीं कुछ। बोले क्यों, भरोसा नहीं है? बोले कोई इतिहास है? तो वो इतिहास सुनाते हैं, संक्षिप्त में हम सुनेंगे कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव बसा है। उस गांव का नाम है उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में रहते हैं एक ब्राह्मण देवता, नाम है आत्मदेव। उनकी पत्नी है, कुलीन है, लेकिन कैसा स्वभाव है?
बहु जल पिका, क्रोधा, झगड़ालू, बड़ी विपरीत। जब तक पड़ोसी से 2-4 लट्ठे एक साथ ना हो जाए, झगड़ न ले, तब तक रोटी हजम नहीं होती है स्वभाव उसका। घर में सब है लेकिन पुत्र नहीं, बड़े दुखी है दोनों दंपत्ति। क्या करे, बहुत सत्कर्म किए, दान किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में ब्राह्मण इतने दुखी हो गए, मरने चले गए। क्या मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं आऊंगा। तो एक सन्यासी मिले, दुखी देखा तो पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताऊं मेरे प्रारब्ध की, अपने पूर्वजों को जल देता हूं तो रोते हुए दिखाई देते हैं, क्या करूं? क्योंकि मेरे बाद उनको जल देने वाला कोई नहीं है। और बाबा यही नहीं, मेरे दुर्भाग्य की मैं क्या कहूं आपको, मैंने एक गाय पाली, वो भी बूढ़ी हो गई लेकिन आज तक बच्चा नहीं दी। वृक्ष लगाया, उसमें फल नहीं लगते। बाबा मेरी कोई संतान नहीं। संत ने बहुत समझाया कि देखो आप जानते हो सगर के कितने पुत्र थे, लेकिन किसी ने सुख दिया? उनको उल्टा मुक्त करने के लिए सारी पीढ़ियां काम पे लग गई। महाराज अंग का नाम सुना है? उस अंग ने विधाता के विपरीत मनमानी करके ऋषियों से पुत्र की इच्छा की, तो राजा पैदा हुआ वेन।